आपने शेयर मार्केट को सीख भी लिया, आपने शेयर मार्केट को समझ भी लिया। यहाँ तक आपने शेयर मार्केट में आने के बाद अपना डीमेट अकाउंट को भी बनवा लिया, अपना ट्रेडिंग अकाउंट को भी बनवा लिया, आपने शेयर मार्केट में शुरुआत भी कर दिया। लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, इसीलिए क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि शेयर मार्केट में आने के बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा जाता है। मतलब कि मान लीजिए आप शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हो, तो आपको थोड़ा भी अनुभव नहीं है कि शेयर मार्केट की इस फील्ड में उतरने के बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा जाता है, यानी कि शेयर मार्केट में आने के बाद आखिर क्या किया जाता है। आज की इस वीडियो में जो लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर है, जो लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल नया है, उनको एक स्पेशल गाइडेंस मिल जाएगा कि शेयर मार्केट की इस फील्ड में आने के बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा जाता है, और शेयर मार्केट में आने के बाद सेकेंड स्टेप कैसे लिया जाता है, क्या क्या किया जाता है, वो सारा डिटेल आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में सीखने को मिल जाएगा। शेयर मार्केट में आने के बाद सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो रहता है अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है तो आप चाहे तो हमारे लिंक से भी जाके डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो। जब आप अपना डीमेट अकाउंट को बनवा लोगे तो आपका पहला जो स्टेप है वो ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट जब आप बनवा लोगे तो आपको खुद से ये सवाल करनी है, आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको अपने आप से ये सवाल करनी है कि आप जो शेयर मार्केट में आए हो, आप एक ऐसा कुएं में आए हो जहाँ पे पैसों का खजाना है। आप ऐसा समझ सकते हो, शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि पूरी देश की गरीबी को मिटा सकता है। ये डायलॉग तो आपने कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ठीक है। तो जब आप शेयर मार्केट में आते हो तो आपको खुद से ये सवाल पूछनी है कि क्या आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए आए हो या फिर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए आए हो। नहीं समझे बात? देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है, सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ रहता है, सबका अपना अपना पैसा रहता है, सबका अपना अपना फाइनेंशियल कंडीशन रहता है, ठीक है। तो कोई आता है शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए, कोई आता है शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए, कोई आता है शेयर मार्केट में अपने बच्चों का भविष्य के लिए, तो कोई आता है शेयर मार्केट में खुद का भविष्य के लिए। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो पहले आप खुद से ये सवाल करो कि आप शेयर मार्केट में कितना टाइम के लिए आए हो। शॉर्ट टाइम मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आए हो या फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आए हो। जब आपको ये आंसर मिल जाएगा कि शेयर मार्केट में आप कितना टाइम के लिए आए हो, शॉर्ट टाइम या फिर लॉन्ग टाइम, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में आपको क्या करनी है उसको थोड़ा समझो। देखो, पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए आए हो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए आए हो। अगर मान लीजिए आपका ये आंसर है कि आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए आए हो, इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए आपने आज कोई कंपनी के शेयर को खरीदा, उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट किया और आप 2-4 दिन बाद या फिर 1-2 महीना बाद ही वो कंपनी के शेयर को सेल कर दोगे, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट टाइम, जिनके अंदर पैशन की कमी रहती है। समझ रहे हो बात? एंड लॉन्ग टाइम किसे बोला जाता है? मतलब कि आज किसी कंपनी के शेयर को आपने खरीदा, उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट किया और उसको आप सेल कब करोगे? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, उसको बोला जाता है लॉन्ग टाइम। तो शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम समझ गए। तो अगर आपका ये आंसर है कि आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए आए हो, आप कुछ ही दिन तक किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदोगे, कुछ ही दिन तक उस कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखोगे, उसके बाद आप उसको सेल कर दोगे, तो उसका आंसर कुछ और है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको थोड़ा समझो। शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदोगे और बेचोगे, शॉर्ट टाइम की बात मैं बोल रहा हूँ, तो शॉर्ट टाइम में शेयर मार्केट ना थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। शॉर्ट टाइम में शेयर मार्केट टोटली न्यूज़ पर डिपेंड करता है। न्यूज़ का मतलब नहीं समझे कि कौन से देश में क्या चल रहा है, कहाँ वार चल रहा है, कहाँ रिसेशन चल रहा है, कहाँ इन्फ्लेशन चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। समझ रहे हो बात? न्यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर कहीं से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आया तो शेयर तुरंत भागेगा, अगर कहीं से कोई नेगेटिव न्यूज़ आया तो शेयर तुरंत गिरेगा, वो चाहे कोई भी शेयर हो। 2020 में कोरोना के टाइम क्या हुआ था? कोरोना वायरस पूरा दुनिया में फैला हुआ था ना ऐसा, तो अच्छे कंपनी के शेयर भी गिरा था उस टाइम, याद होगा आपको। तो इसीलिए आप थोड़ा डीपली इसको समझो कि शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप आए हो तो शेयर मार्केट टोटली न्यूज़ पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा आपको एक्टिव रहना होगा, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, हर जगह आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको ये अनुमान रहना होगा कि कौन से देश में क्या चल रहा है, या फिर आप जो कंपनी के शेयर को खरीदे हो उस कंपनी में क्या चल रहा है, उस कंपनी का जो अपडेट्स है, डेली अपडेट्स है, उसको आपको चेक करते ही रहना होगा। इसको बोला जाता है शॉर्ट टाइम। समझ रहे हो? अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए आए हो तो आपको टोटली अपडेट रहना पड़ेगा। जो कंपनी के शेयर खरीदे हो उसके ऊपर भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा, और दुनिया में क्या चल रहा है, यहाँ तक यूएस की बाजार में, यूएस की शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, जापान का शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, चाइना के शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है,
ठीक है। तो शॉर्ट टाइम का जो शेयर मार्केट है वो टोटली न्यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा न्यूज़ आया तो शेयर भागेगा, अगर ख़राब न्यूज़ आया तो शेयर गिरेगा, ठीक है। आपने मान लीजिए आपने जो कोई भी कंपनी के शेयर को ख़रीदा है, अगर उस कंपनी का कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ मतलब उस कंपनी को मिल गया इतना बड़ा ऑर्डर, तो क्या है, ऑर्डर मिला कंपनी को तो कंपनी की सेल बढ़ेगी, कंपनी की सेल बढ़ेगी तो क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, है ना। शेयर मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए न्यूज़ पर डिपेंड है, शॉर्ट टाइम के लिए कंपनी का जो डेली अपडेट्स है उस पर आपको पूरा नज़र टिका के रखना पड़ेगा। अब अगर आपका ये आंसर है कि आप शेयर मार्केट में लंबे टाइम के लिए आए हो, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए आए हो, तो आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए आए हो तो आपको क्या क्या सीखनी पड़ेगी, फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस आखिर होता क्या है, तो देखो बिल्कुल आसान भाषा में सिखाता हूँ। शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस किसको बोलता है पता है। आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो उसको क्या देख के खरीदोगे। आप बाज़ार में कुछ भी खरीदने जाते हो, अगर एक पेंसिल भी खरीदने जाते हो तो क्यों खरीदते हो, कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो रीज़न होगी ना। तो सेम उसी तरह शेयर मार्केट में आप किसी भी कंपनी के जब शेयर को खरीदते हो तो क्या देखनी पड़ती है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आती है, कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, कंपनी बड़ा है या फिर छोटा है या फिर मिड कैप कंपनी है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का सेक्टर क्या है, कंपनी की सेल्स कैसी हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट कैसी हो रही है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी का पी रेशियो कितना है। ये जो टोटल कंपनी का डेटा रहता है, ये डेटा को ही बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए आए हो तो आपको फंडामेंटल चेक करके ही आना होगा। अगर कंपनी का बैलेंस शीट खराब है, अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर कंपनी का सेल्स नहीं हो रहा है और उस कंपनी के शेयर को अगर आप खरीदोगे तो क्या होगा, कंपनी का आगे जाकर भी सेल नहीं होगा, कंपनी का आगे जाकर भी फ्यूचर में जाकर भी वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा, तो क्या होगा, उसमें आपका पैसा थोड़ी ना बनेगा, वो तो शेयर का प्राइस भी गिरेगा, आपका पैसा भी डूबेगा, है ना। तो शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए आए हो तो फंडामेंटल एनालिसिस करना, इसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा। जब तक आप शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाओगे तब तक आप शेयर मार्केट में आपके लिए पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो टेंशन मत लो, अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हो और आप कैसे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। ऊपर मैं आई बटन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना, तो आप भी ये सीख जाओगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आखिर किया कैसे जाता है। इतना समझ गए। अब देखिए, पहला तो हुआ कि जो लोग शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं उनको तो टोटली न्यूज़ पर डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके बाद जो लोग शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए आए हैं उनको तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा। अब दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ना फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है, ना उनको करनी है, और ना ही उनको न्यूज़ पर डिपेंड रहना है, और ना ही उनको न्यूज़ देखना है। उनको उतना झमेला पसंद नहीं है। उनको बस इतना चाहिए कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करें और उनका जो पैसा है वो धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से उनका जो पैसा है वो धीरे धीरे ग्रोथ होता रहे। तो उसके लिए भी शेयर मार्केट में ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। कहीं ना कहीं आपने इसका भी नाम सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट का एक ऐसा रास्ता है जहां पे अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो उस म्यूचुअल फंड का जो टीम मैनेजर रहेगा, जो एक्सपर्ट लोग रहेगा, वो आपके पैसे को मैनेज करेगा, वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करेगा, वो आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आप अपने रिस्क पे करना, ठीक है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है और म्यूचुअल फंड की इस जर्नी में आखिर शुरुआत कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपको वो देखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद म्यूचुअल फंड के बारे में आप बिल्कुल A to Z बारीकी से सीख जाओगे।